राम राम भाई सबको। देखो भाई, ये जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए, लड़के लड़कियों के लिए है जो होम जिम एक घर में छोटी सी बनाना चाहते हैं, डंबल वगैरह लेके, या फिर जिनके पास ऑलरेडी एक होम जिम है और उनको करते करते लगभग 15-20 दिन हो गए हैं। कम इक्विपमेंट है, मशीनरी नहीं है उनके पास जिम वाली, पर टाइम कम होने की वजह से या पैसे की वजह से, किसी भी दिक्कत की वजह से वो घर पे ही जिम कर रहे हैं ना। उनके लिए मैं 8 ऐसे रूल बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी घर पे जिम करता हूँ, जिससे कि मैंने ये देखा कि मैंने 2 साल में जो कुछ सीखा आप उन 8 रूल्स के बारे में, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है मसल गेन के लिए। वो गलतियां आप अगर कर रहे हो तो वो आप सुधार लो जल्दी से जल्दी, ताकि घर पे ही ना आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाए। देखो, ये जो हम सोचते हैं ना चीज़ों को, जिस तरीके से काम करती हैं, एक्चुअली वो उस तरीके से काम घर की जिम में या बाहर की जिम में ये चीज़ होती है कि बाहर की जिम में जब आप जाते हो ना तो वहाँ ट्रेनर मिल जाता है, तो वो सारी चीज़ बता देता है। नहीं, घर की जिम में चूंकि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती ना पूरी, तो हम गलतियाँ करते हैं स्टार्टिंग में कुछ। वो स्टार्टिंग में गलतियाँ नहीं करोगे ना तो आपका 6 महीने साल भर में का जो गेन है ना वो बच जाएगा, आपका जो वेस्ट जाता ना वो नहीं जाएगा। अगर आपको किसी भी एक पॉइंट से फ़ायदा थोड़ा सा भी मिला ना तो कुछ तो आपको फ़ायदा ओवरऑल गेन का होगा ना। तो वही मैं चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2 साल कुछ में जो कुछ भी मैंने सीखा ना वो आपको इस वीडियो में 8 पॉइंट्स में लगभग 8 मिनट में 10 मिनट में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखो, पहली है कि मसल जो है ना वो जिम में नहीं बनती। मसल को आपको जिम जब करते हो, वेट उठाते हो, तो आपको एक स्टिमुलस मिलता है। ये चीज़ मेरे को नहीं पता थी। मैं समझता था कि जितना ज़्यादा वजन हम उठाएंगे, जितना ज़्यादा वो सब काम करता है, पर इनडायरेक्टली काम करता है। आपको मसल ब्रेक होती है आपकी जब आप सेशन करते हो, ट्रेन करते हो। उसके बाद में जो आपका फूड है, जो आप खाना खाते हो, न्यूट्रिशन, प्रोटीन मेनली उसमें, उसके बाद में फिर आपकी जो रेस्ट है, रिकवरी है ना, जो आप टाइम देते हो ना मसल को हील होने का, जो माइक्रो टीयर्स हैं उनको, उसके बाद में 1 या 2 दिन बाद, 24 घंटे और 48 घंटे बाद एक्चुअली मसल जो है ग्रो करती है, पहले से बेटर और स्ट्रॉन्गर होती है। वो पॉइंट मेरे को स्टार्टिंग में नहीं पता था। मैं ये सोचता था कि हम जिम में जो मेहनत करते हैं ना वो एक्चुअली हमारी मसल बढ़ा रही है, पर प्रोसेस कुछ अलग है। यानी मसल जो पहले टूटती है, टीयर होती है हमारी सेशन के दौरान, और ग्रो बाद में करती है। तो ये पहला पॉइंट था जो मैंने समझा, थोड़ा लेट समझा। देखो, एक वॉल्यूम की वाली चीज़ होती है ना कि ज़्यादा करेंगे तो उससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे, ज़्यादा बेटर गेन मिलेंगे मसल में। देखो भाई, ऐसा नहीं होता, ज़्यादा करने से नहीं होता। आप किस तरीके से कर रहे हो, इंटेंसिटी आपकी क्या है, फॉर्म आपकी सही है नहीं, जिस मसल को आप टारगेट कर रहे हो, जैसे बाइसेप को, ट्राइसेप को, शोल्डर को, जिस भी मसल को आप कर रहे हो ना टारगेट, वो एक्चुअली सही तरीके से हिट हो रही है नहीं हो रही, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर कम वर्कआउट भी करते हो ना, हफ्ते में 2 या 3 दिन भी करते हो ना, लेकिन सही करते हो, टेक्निक सही है ना आपकी, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, बजाय कि इसके आप गलत करते हो और आप हफ्ते में 6 दिन करते हो। तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट कि एक ना डीपर पर्पस ढूंढना पड़ेगा आपको जिम करने का। घर में अगर आप कर रहे हो ना तो चूंकि आपके आसपास तो कोई है नहीं, ट्रेनर आपके पास है नहीं गाइड करने के लिए, तो आपको ना एक अपने अंदर से ये डीपर पर्पस ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मेरा पर्पस ये था, क्योंकि मुझे ये पता है 40 साल के बाद ना हमारी बॉडी जो है 1% पर ईयर के रफ्तार से मसल लूज़ करती है। और अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो पहले से या करते रहते हो तो वो मसल जो लूज़ होने की रफ्तार है ना वो बहुत कम हो जाती है। यानी कि 10 साल में आप 10% मसल खोते तो आप 1% ही मसल खोगे, ऐसा कुछ है। तो वो आप डीपर पर्पस ढूंढो। आप फिट रहना चाहते हो, आप सोसाइटी में अच्छा दिखना चाहते हो वो सारी चीज़ें आप देखो, और वहाँ से जब पर्पस आपको पता चलेगा ना कि क्यों कर रहा हूँ, तो कैसे करना है, वो चीज़ें आपके सामने खुद से खुद आना शुरू हो जाएंगी। चौथा भाई ये है कि ये लॉन्ग गेम है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको 6 महीने साल भर करके छोड़ना है। ये आपको रिजल्ट जो है स्लोली मिलते हैं और आपको जो अपनी फिजिक है ना, जो आप प्रॉपर पाना चाहते हो, उसको अचीव करने में कभी कभी साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक भी लग सकते हैं। ठीक है, तो पेशेंस बना के रखना है, लॉन्ग गेम है ये। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी स्टार्टिंग से। 5वां भाई ये है कि स्लीप को ना बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते लोग। कि भाई जब आप सोते हो ना, ठीक से रेस्ट लेते हो ना बॉडी में, तो जो मसल्स है ना जो टीयर अपार्ट हुई हैं जिम के सेशन के दौरान, वो एक्चुअली तभी हील करती है जब आप सोते हो, प्रॉपर स्लीप लेती है, जब बॉडी रेस्ट करती है, तब वो प्रोसेस जो है हीलिंग का और मसल के ग्रोथ का, वो फॉर्मूला जो है उसी टाइम पे काम करता है, स्लीप के दौरान, जब आप अच्छी तरीके से वेल रेस्टेड होते हो। एक भाई माइंड मसल कनेक्शन नाम की चीज़ होती है, नंबर 6, कि भाई जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो ना, जो आप वेट उठा रहे हो ना, अगर आपकी मसल्स और आपका माइंड, अगर आप मसल यानी बाइसेप कर लगाते टाइम, अगर आपका जो बाइसेप है, अगर ये मसल फील नहीं हो रही ना आपको,
वजन उठाते टाइम आपको वो लोड फील नहीं हो रहा ना, तो यानी कि आपका माइंड मसल कनेक्शन वीक है और वो ओवर टाइम आपको बनाना पड़ेगा। जब तक आपका प्रॉपर माइंड मसल कनेक्शन नहीं होगा, जैसे आप चेस्ट प्रेस भी लगा रहे हो ना, तो आपको फील करना है कि वजन जो है आपकी चेस्ट ही उठा रही है, कहीं ऐसे तो नहीं शोल्डर उठा रहे हैं या हड्डी ज़्यादा लोड ले रही है। तो एक माइंड मसल कनेक्शन नाम की चीज़ होती है, इसको भी आप कंसीडर करके चलना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक फेलियर वाला एस्पेक्ट है, फेलियर वाले एस्पेक्ट में मैं कहूँगा आप बहुत ज़्यादा कि आपको एक्सट्रीम फेलियर तक नहीं सोचना कि बिल्कुल भी जब मेरा दम ना रहे उठाने की, हाथों में वजन तक ना मैं खड़ा रह भी ना पाऊँ, उस पोजीशन तक नहीं जाना। लेकिन हाँ, आपको ये कोशिश करनी है कि 1 या 2 रैप से ज़्यादा ना बचे हों। जब आप सेट पूरा करो ना, रैप पूरे करो, जैसे आपको 12वां रैप निकालने के बाद ना आपको लग रहा है आप 13 और 14, लास्ट 13 या 14 ही कर सकते हो, 15वां तो बिल्कुल नहीं कर पाओ, वहाँ तक आप छोड़ सकते हो। लेकिन आप सोचो कि हर सेट में ना मैं अगर फेलियर तक जाऊँ ना, तो आपकी ओवरऑल जो एक्सरसाइज है ना वो अफेक्ट होगी। दूसरे सेट में आप शायद 12 रैप ना निकाल पाओ। तो उस चीज़ का ध्यान रखना कि स्मार्टली आपको जो है मैनूवर करने हैं कि कितने रैप्स लेने हैं एक एक्सरसाइज के, ठीक है। ये 7वां हो गया। 8वां एक प्लान द डे, कि भाई जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसको आप प्लान ज़रूर करो कि भाई मुझे एक्चुअली उस दिन पे ये मसल लगानी है। उससे क्या होगा, आपके माइंड में क्लैरिटी रहेगी कि मुझे मंडे को जैसे चेस्ट लगानी है, ठीक है, उसके बाद वेडनेसडे को मेरे को शोल्डर लगाने हैं, ट्राइसेप लगाना है। तो उस तरीके से ना अपना सारा प्लान बना के चलो। वो सारी चीज़ें आप कहीं से भी जो वहाँ से भी हेल्प ले रहे हो वो आप ले सकते हो। इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पज़ ये था कि जो 8 रूल्स मैंने आपको बताए ना, अगर ये आपको पता होंगे ना, तो आप ये ट्रैक कर सकते हो कि बाकी सारी चीज़ें, ये जो अगर फैक्टर आपके ठीक है ना, तो मोर और लेस आप जो है ग्रोथ देखोगे। और ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता है ना, तो हो सकता है कि आप साल 6 महीने का टाइम जो है ना अपना वेस्ट करो। वो मेहनत आप एफर्ट डालो और वो वेस्ट हो, चाहे वो डाइट से रिलेटेड हो, चाहे स्लीप से रिलेटेड हो, या वॉल्यूम से रिलेटेड हो, और या फिर अपना जो है मैंने कहा फेलियर वाले और माइंड मसल कनेक्शन वाले पार्ट से रिलेटेड हो, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी आपको लगा हो हेल्पफुल इसमें, तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने की मोटिवेशन मुझे वहीं से मिलती है। कमेंट करके बताना अगर वीडियो में कुछ भी इम्प्रूवमेंट आगे से आपको चाहिए, माइक को लेके या वीडियो क्वालिटी को लेके, और कंटेंट अगर आपको किसी और तरह का, किसी और सब्जेक्ट पे, जैसे जिम से रिलेटेड, वेट ट्रेनिंग से रिलेटेड, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, कमेंट में आप उससे पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू वेरी मच।